इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पतंजलि गाय का घी, माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। हरियाणा निगम चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त बढ़त। सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार जीते, पंचकुला और अंबाला में भी लीड। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल के साथ पानी के मुद्दों को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने की बैठक। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा भी बैठक में रहे मौजूद। यमुना के पानी और जल परियोजनाओं को लेकर हुई चर्चा। आज निकाय चुनावों के लिए प्रचार करेंगे हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मंडी से करेंगे शुरुआत। दोपहर 12 बजे शिमला से होंगे रवाना। फरीदाबाद में दिशा बैठक में केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने लगाई अधिकारियों की क्लास। जनता के पैसे के दुरुपयोग पर जताई नाराजगी। भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई की दी चेतावनी। झज्जर फायरिंग मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। नाबालिग समेत 2 आरोपियों को भेजा गया जेल। 5 मई को केमिस्ट शॉप के बाहर हुई थी फायरिंग। नमस्कार, स्वागत है न्यूज 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल में। मैं आपके साथ कुलदीप भारद्वाज और हाजिर हूं हरियाणा हिमाचल प्राइम लेकर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हरियाणा के निगम चुनावों के नतीजों के साथ। आज चुनावों के नतीजों का ऐलान होगा। गिनती जारी है नतीजों की और 8 बजे से, सुबह 8 बजे से ही गिनती की जा रही है। बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार जीते हैं, वहीं पंचकुला और अंबाला में भी लीड पर हैं। तो लगातार जो है गिनती जारी है। जिस तरह से आज परिणाम आने हैं, 7 नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका की ये चुनाव हैं जिनके आज नतीजे आने हैं और इन नतीजों में बीजेपी की जो बढ़त है वो देखने को मिल रही है। शुरुआती रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। हरियाणा निगम चुनावों के लिए गिनती जारी है। 3 नगर निगमों के रिजल्ट आने हैं। पंचकुला, सोनीपत और अंबाला के ये नतीजे हैं जो आएंगे। आपको बता दें हरियाणा में मेयर के लिए डायरेक्ट चुनाव होता है। तो वहीं दूसरी तरफ धारूहेड़ा, सांपला और उकलाना नगर पालिका, रेवाड़ी नगर परिषद के लिए भी गिनती हो रही है। उसका भी नतीजा सामने आने वाला है। रुझान जो है वो बीजेपी की तरफ बढ़त दिखाते नजर आ रहे हैं और कई जगह पर तो बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने जश्न मनाना भी शुरू कर दिया है। तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं जश्न की। तो बीजेपी जो है बढ़त बनाती दिखाई दे रही है इन चुनावों में। रेवाड़ी, सांपला 2 जगह चुनावों के नतीजे भी सामने आ चुके हैं। रेवाड़ी में जो है जिस तरह से देखने को मिला है 32 की 32 सीटों के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और इन 32 की 32 सीटों के रिजल्ट में बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा जमाया है, जबकि 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवार रेवाड़ी में जीते हैं। कांग्रेस 1 सीट पर सिमटी रेवाड़ी में नजर आई है। तो चुनावों के नतीजे आने शुरू हो चुके हैं। जैसे रेवाड़ी में नतीजे सामने आ चुके हैं और बाकी जगहों में भी थोड़े ही समय में नतीजे सामने आ जाएंगे। बीजेपी लगातार बढ़त बनाई हुई है। जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनमें खुशी का माहौल है, उत्साहित है, जश्न मनाते वो नजर आ रहे हैं। मेरे सहयोगी नितिन अंतिल सोनीपत से हमारे साथ लाइव जुड़े हैं क्योंकि वहां पर सोनीपत में मेयर उम्मीदवार जीते हैं बीजेपी के। नितिन, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? आप काफी समय से जो है कवर कर रहे थे चुनावों को और जिस तरह से नतीजे आए हैं, क्या लग रहा है आपको कि जिस तरह से माहौल था, चुनावी माहौल, उसी तरह से ये नतीजे देखने को मिले हैं? नितिन, आप सुन पा रहे हैं मुझे? लगता है संपर्क टूट गया है नितिन से। दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। तो सोनीपत में बीजेपी के मेयर उम्मीदवार, उनको जीत हासिल हुई है और उसके बाद जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनकी तरफ से खुशी का माहौल है, उत्साहित है, क्योंकि लगातार जो है बीजेपी ने प्रचार किया था। बीजेपी के मुख्यमंत्री खुद प्रचार करने पहुंचे थे कई जगहों पर, उन्होंने चुनाव का प्रचार किया। और जब नितिन, आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल जी।
जी नितिन, तो जिस तरह से नतीजे सामने आए हैं और जिस तरह से प्रचार किया गया था, क्या आपको दिखाई दे रहा है अब? जी बिल्कुल, जिस तरह से मैं बता दूं, सबसे पहले तो आपको जानकारी देते कि जो मेयर प्रत्याशी सोनीपत से थे राजीव जैन, बीजेपी के वो जीत हासिल कर चुके हैं। 23,764 वोट 464 वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। वहीं अभी 16 वार्डों के जो हम सामने आए हैं, जिनमें 2 वार्ड में कांग्रेस तो 14 वार्ड में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे उन्हें जीत मिली है। जी तो जो उत्साह देखने को मिल रहा है कार्यकर्ताओं में बीजेपी में, किस तरह का देखने को मिल रहा है और जिस तरह से प्रचार किया गया था वो नतीजा किस तरह से देख रहे हैं इसको आप? जी बिल्कुल, जिस तरह से बड़े चेहरे सोनीपत जो चुनाव में पहुंचे, से मुख्यमंत्री हो या सभी मंत्रियों की ड्यूटियां लगाई गई थी, वो अपने चुनाव प्रसार में जुटे हुए थे, तो इस तरह के परिणाम भी सामने आ रहे हैं। 22 वार्ड हैं, जिनमें 16 के चुनाव के जो वार्ड नतीजे सामने से 2 पर ही पार्षद चुनाव कांग्रेस जीत पाई है, जिसमें 1 नंबर वार्ड और 16 नंबर वार्ड। बाकी वार्ड में बीजेपी के जो उम्मीदवार थे पार्षद वो जीते हैं। वही राजीव जैन एक बड़े अंतराल से जो जीत हासिल की, 23,000 से ज्यादा वोटों से उन्होंने जीत हासिल की है। और जिस तरह के बार बार दावे कर रहे थे कि जो सोनीपत की जनता है वो विकास का साथ देगी, और एक बार फिर यही साबित हुआ है। बीजेपी के जो प्रत्याशी राजीव जैन हैं, 9 महीने पहले वो मेयर बने थे, और एक बार फिर जो जनता ने उन पर भरोसा जताया है और एक बार उन्होंने फिर जीत हासिल की है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नितिन। तो उत्साह देखने को मिल रहा है और यही उम्मीद जताई जा रही थी, बीजेपी के प्रचार से ही दावा किया जा रहा था कि जीत हासिल की जाएगी, और अब जश्न की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। अंबाला में भी बीजेपी को शानदार बढ़त मिली है। बीजेपी उम्मीदवार अक्षिता सैनी आगे चल रही हैं और करीब 13,000 वोटों से वो आगे हैं। गिनती जारी है, लगातार गिनती की जा रही है और बीजेपी की अक्षिता सैनी यहां पर आगे चल रही है। कांग्रेस की उम्मीदवार कुलविंदर कौर जो है वो पीछे चल रही हैं। अंबाला में भी बीजेपी बढ़त बनाती नजर आ रही है। जिस तरह से चुनावों में बीजेपी दावा कर रही थी, करीब 13,000 वोटों से आगे चल रही हैं बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं अक्षिता सैनी, और अंबाला में भी बढ़त दिख रही है बीजेपी को मिलती हुई। अंबाला में भी जश्न मनाया जा रहा है कार्यकर्ताओं की तरफ से। जश्न मनाने में कार्यकर्ता लगे हुए हैं क्योंकि खुशी का माहौल है कार्यकर्ता का। वो प्रचार करते हैं अपने उम्मीदवारों के लिए और जब नतीजा उनके पक्ष में आता है तो वो उत्साहित रहते हैं। मेरे सहयोगी कृष्ण बाली ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। जी कृष्ण, किस तरह का माहौल देखने को मिल रहा है? बीजेपी जिस तरह से आगे चल रही है, कितने उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं? आप बिल्कुल इसमें बता सकते हैं कि इस समय बीजेपी सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए और सबसे ज्यादा आगे चल रही है। अगर हम अभी बात करें तो 18 वार्ड का रिजल्ट आ चुका है। 18 के अंदर लगभग 2 कांग्रेस लेके जा चुके हैं, 1 आजाद लेके जा चुका है। बाकी सभी सीटें जो बीजेपी के खाते में जा रही है। और इसमें मैं आपको बता दूं, जो मेयर है, मेयर का रिजल्ट भी कुछ ही देर में आ जाएगा और वो उसकी भी कह सकते हैं कि ज्यादातर रुझान जो जा रहा है वो बीजेपी की तरफ जा रहा है और बीजेपी इसमें बढ़त बनाए हुए अक्षिता सैनी नंबर 1 पे चल रही है। दूसरे नंबर पे अभी कांग्रेस की जो आजाद उम्मीदवार है वो भी इसमें दौड़ में बराबर शामिल है, लेकिन बीजेपी सबसे ज्यादा बढ़त बनाए हुए है। कुछ ही देर में अभी सभी ये क्लियर हो जाएगा। जी, कितने राउंड की गिनती हो चुकी है और कितने राउंड अभी बाकी है कृष्ण? लगभग ये 15 राउंड की गिनती अब तक हो चुकी है और इसमें 5 राउंड अभी शेष बचे हुए हैं, जिसमें लगभग 3 जो 2 हैं, 2 एमसी के बचे हुए और बाकी जो मेयर के राउंड है वो कंटिन्यू है। कितने मतों से जो लीड है वो लेते नजर आ रहे हैं बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं? बीजेपी के लगभग सभी उम्मीदवार जो ज्यादा से ज्यादा इसके अंदर लीड बनाए हुए। अगर अंबाला नगर निगम जो लगभग 11वें राउंड तक में थी, जो अक्षिता सैनी थी वो लगभग 31,970 वोटों में, कांग्रेस की कुलविंदर कौर 17,813 और आजाद उम्मीदवार 16,092 वोट लेके अभी ये सबसे ज्यादा बीजेपी बढ़त बनाए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए कृष्ण। तो लगातार बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए है, आगे चल रही है बीजेपी। अक्षिता सैनी बीजेपी की जो उम्मीदवार हैं उन्होंने बढ़त बनाई हुई है। वहीं कुलविंदर कौर कांग्रेस की उम्मीदवार हैं, वो पीछे चल रही हैं। इसके साथ ही सोनिया चौधरी इंडिपेंडेंट यहाँ पर खड़े हुए थे, वो भी जो है पीछे चल रहे हैं। तो बीजेपी यहाँ पर भी बढ़त बनाए हुए है। उधर पंचकुला में भी भाजपा को जबरदस्त लीड मिल रही है। बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे हैं और करीब 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। यहाँ पर
कांग्रेस की उम्मीदवार सुधा भारद्वाज है वो उनके साथ मुकाबला देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जो है श्यामलाल बंसल उन्होंने कड़ी टक्कर दी हुई है, आगे बने हुए हैं, करीब 12,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए जो उम्मीदवार हैं, कांग्रेस के भी प्रचारक पहुंचे थे, बड़े बड़े जो नेता थे पंचकुला पहुंचे थे जिन्होंने चुनाव प्रचार किया। वहीं पंचकुला में बीजेपी के चुनाव प्रचार के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ मनोज तिवारी भी पहुंचे थे, जिन्होंने बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल के लिए प्रचार किया था और अब उसका असर देखता नजर आ रहा है। जिस तरह से बीजेपी उम्मीदवार श्यामलाल बंसल आगे चल रहे हैं 12,000 वोटों से, तो प्रचार और जनता का साथ दोनों उनको मिलता नजर आ रहा है। पंचकुला में भी बीजेपी ने बढ़त बनाई हुई है, आगे चल रहा है। पंचकुला में भी बीजेपी के जो उम्मीदवार है श्यामलाल बंसल, और यही जो है दावा किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से कि जीत उन्हीं की होगी। जिस तरह से दावा किया जा रहा था उसी तरह से नतीजे जो है सामने आते नजर आ रहे हैं। तो मेरे सहयोगी अंकित दुदानी हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। जी अंकित, आप इन चुनावों पर नॉमिनेशन से लेकर इन्हें कवर कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं, और जिस तरह से चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कितना जो है दिखाई दे रहा है जो प्रचार था उसका असर? बिल्कुल, प्रचार का असर साफ दिखाई दे रहा है और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सभी जगह परचम लहराने का काम कर रही है। केवल उकलाना को छोड़ दें, उकलाना नगर पालिका थी, वहां से निर्दलीय प्रत्याशी जो है रीमा सोनी, उन्होंने परचम लहराया, उन्होंने एक अच्छी जीत हासिल की है। हालांकि वहां पूरी सरकार ने प्रचार किया था, उसके बावजूद भी जो श्रीनिवास गोयल बीजेपी के नेता हैं, उनकी बहू जो थी निकिता गोयल, वो जीत हासिल नहीं कर सकी। लेकिन अगर बात की जाए पंचकुला की, अंबाला की, सोनीपत की, धारूहेड़ा की, रेवाड़ी की, सांपला की, सभी जगह भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा परचम अच्छे मार्जिन से लहराती हुई नजर आ रही है। पंचकुला की अगर बात करें तो पंचकुला में भी अभी तक की जो गिनती हुई है, 7 राउंड हुए हैं, उसके अंदर 15,000 से ज्यादा मतों से श्यामलाल बंसल जो हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आगे चल रहे हैं, उनका मार्जिन है। और जो कांग्रेस की उम्मीदवार थी सुधा भारद्वाज, वो मैदान छोड़ करके जा चुकी हैं, यहाँ काउंटिंग सेंटर भी छोड़ करके जा चुकी हैं, और उन्होंने आरोप लगाए भारतीय जनता पार्टी पर कि उन्होंने वो गड़बड़ी कर रहे हैं, गड़बड़ी करके वो चुनाव जीता जा रहा है। अलग अलग तरह के आरोप लगाते हुए वो यहाँ से चले गए हैं। इसी तरह से अगर बात की जाए अंबाला की, तो अंबाला में भी अक्षिता सैनी जो है भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, वो अच्छे मार्जिन से जीत रही हैं। सोनीपत में राजीव जैन 20,000 वोटों से आगे चल रहे थे। तो कहीं ना कहीं पूरी जो एक कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरा परचम लहराया है। और सांपला जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गढ़ है, और गढ़ी किलोई सांपला जो उनका विधानसभा क्षेत्र है, उसके अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी का मेयर जीतता है तो अपने आप में एक नई बड़ी बात हो जाती है। और रेवाड़ी और धारूहेड़ा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी के जो मेयर के प्रत्याशी हैं या पार्षद प्रत्याशी हैं, उन्होंने जीतने का काम किया। हालांकि रेवाड़ी की अगर बात करें तो रेवाड़ी में मेयर प्रत्याशी जरूर, जो नगर परिषद का अध्यक्ष है, वो जरूर जीता है, लेकिन पार्षदों की अगर बात करें तो उसमें 12 पार्षद ही भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं, बाकी निर्दलीय जीते हैं। तो निर्दलीयों ने वहां ज्यादा परचम लहराया। वहीं अगर पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो है, पार्षदों के प्रत्याशी है, वो एक अपना दबदबा जमाए हुए हैं और काफी अच्छे मार्जिन से वो जीत हासिल कर रहे हैं। जी अंकित, हम अगर उकलाना की बात करें, उकलाना में जो निर्दलीय उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की, और निकिता गोयल जो बीजेपी के उम्मीदवार थे उनको हराते वो नजर आए हैं। किस तरह की ये टक्कर देखने को मिली उकलाना में? बिल्कुल बिल्कुल, पहले ही दिन से जिस तरह से टिकट वितरण की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के अशोक गर्ग भी वहां दावेदार थे, लेकिन पार्टी ने जो निकिता गोयल हैं, श्रीनिवास गोयल की पुत्रवधू हैं, उनको लड़ाने का फैसला लिया। अशोक गर्ग को नहीं लड़ाया वहां से, लेकिन क्योंकि मजबूत उम्मीदवार थे अशोक गर्ग को अगर लड़ाया जाता तो क्या पता क्या स्थिति होती। लेकिन रीमा सोनी जो कि निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर वहां से चुनाव लड़ी, और बात करें तो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर तो लड़ी है और जीत भी हासिल की, अच्छे मार्जिन से हासिल की है। उनके पिताजी, उनका राजनीतिक परिवार है, वो भी पार्षद रहे हैं, तो उन्होंने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो जीत रहे हैं, क्योंकि जिस तरह का जन समर्थन उनको मिल रहा था और लोग निकल निकल करके उनके समर्थन में आ रहे थे, तो उससे कहीं ना कहीं साफ जाहिर पहले ही था। और मंत्रियों को आशंका थी, जो हरियाणा के मंत्री जो चुनाव प्रचार करने में जा रहे थे, उनको भी आशंका थी कि वहां से रीमा सोनी जीतेगी, और वही निकल करके नतीजे के रूप में भी सामने आया है। जी जी बिल्कुल, और युवा उम्मीदवार थी, एकदम
अभी पहली बार उन्होंने ये चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की है। अगर हम सोनीपत की बात करें, राजीव जैन के बीच किस तरह का मुकाबला देखने को मिला? बिल्कुल राजीव जैन, क्योंकि अभी 9 महीने पहले ही इससे बात करें तो उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में भी राजीव जैन ने एक अच्छी जीत हासिल की थी और वो मेयर बने थे। और 9 महीने के बाद, क्योंकि वो उपचुनाव था, वहां के विधायक वो जब वहां से इस्तीफा हो गया था तो उसके बाद उपचुनाव हुआ था। तो कहीं ना कहीं अब इसमें कार्यकाल में एक बार फिर से मौका जनता ने उनको देना उचित समझा, क्योंकि 9 महीने का ही कार्यकाल मिला था उनको मेयर का। तो अब जो है, अब 5 साल का कार्यकाल उनको मिलेगा। इसीलिए वहां की जनता ने एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मोहर लगाई है। कांग्रेस पार्टी की ओर से कमल दीवान वहां उम्मीदवार थे, लेकिन कमल दीवान ने जब नामांकन भर दिया और नामांकन भरने के बाद अगले ही दिन उन्होंने कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, क्योंकि यहां काफी गुटबाजी है, कांग्रेस के नेताओं में काफी गुटबाजी है, पार्षद के टिकट उनके हिसाब से नहीं दिए जा रहे। तो उन्होंने मीडिया के सामने आकर के ऐलान किया था कि वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं और वो बैठ रहे हैं। लेकिन बाद में काफी मान मनोबल उनके नेताओं के द्वारा किया गया, दीपेंद्र हुड्डा, भूपेंद्र हुड्डा के द्वारा किया गया, तो उसके बाद वो चुनाव एक बार फिर से लड़ने के लिए राजी हुए थे। तो कहीं ना कहीं जनता ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया और राजीव जैन को एक बड़ी मार्जिन के साथ जीत हासिल करने वो जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अंकित। तो लगातार जो है नतीजे आ रहे हैं, बीजेपी जीत की तरफ बढ़ रही है, जीत हासिल कर रही है, लीड बनाए हुए है। और अब देखना यह कि थोड़ी देर में ये चुनाव आ जाते हैं और कार्यकर्ता भी काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। तो पंचकुला में भी बीजेपी को जबरदस्त बढ़त देखने को मिल रही है। अगर अंबाला की बात करें तो अंबाला में बीजेपी शानदार बढ़त बनाए हुए है। अक्षिता सैनी 46,239 वोट हासिल हो चुके हैं उनको अभी तक गिनती के मुताबिक। वहीं कांग्रेस की कुलविंदर कौर 26,350 मत उन्हें हासिल हुए हैं। मार्जिन जो नजर आ रहा है वो 19,889 वोटों का अंतर दोनों के बीच दिखाई दे रहा है। 19,889 मतों से कुलविंदर कौर जो है वो पीछे चल रही हैं। अंबाला में बीजेपी शानदार बढ़त बनाए हुए हैं। वहीं अगर पंचकुला का जिक्र करें तो पंचकुला में श्यामलाल बंसल बीजेपी के उम्मीदवार हैं। 20,290 मतों की गिनती मत अभी तक उन्हें मिल चुके हैं। वहीं सुधा भारद्वाज को 7,008 वोट हासिल हुए हैं, जो गिनती अभी तक हो रही है उसमें, और 13,282 मतों के अंतर से लीड बनाए हुए हैं। श्यामलाल बंसल जो हैं आगे चल रहे हैं। पंचकुला में भी बीजेपी आगे बढ़ रही है और बड़ी लीड ये नजर आ रही है पंचकुला में। अंबाला में भी बड़ी लीड हासिल की है बीजेपी उम्मीदवार ने। 19,889 मतों की लीड से अक्षिता सैनी आगे चल रही हैं अंबाला में। और इसके साथ ही अगर जिक्र बाकी जगहों का भी करें तो बाकी जगहों पर भी बीजेपी ने लीड बनाई हुई है, बढ़त बनाई हुई है। और शहर की जो सरकार है उसमें बीजेपी का दबदबा नजर आ रहा है बनता। सोनीपत में बीजेपी को शानदार बढ़त दिख रही है। राजीव जैन जीत हासिल कर चुके हैं। 78,035 वोट उन्हें हासिल हुए हैं, जीत चुके हैं। मेयर उम्मीदवार थे सोनीपत के राजीव जैन। कमल दीवान के साथ मुकाबला था जिन्हें 54,788 मत हासिल हुए। 23,247 मतों के मार्जिन से जीत हासिल की है बीजेपी के उम्मीदवार राजीव जैन ने। और सोनीपत मेयर पद के ये उम्मीदवार थे जिन्होंने जीत हासिल की है। निकाय चुनावों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सामने आया और उन्होंने निकाय चुनावों में लोगों का धन्यवाद किया। निकाय चुनावों के लिए जिस तरह से लोगों ने अपना सहयोग दिया और मत दिया उसके लिए उन्होंने धन्यवाद किया और कहा कि जो जीतने वाले प्रत्याशी हैं उनको भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी है। तो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ये संदेश सामने आया है। निकाय चुनावों पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने लोगों का धन्यवाद किया। इसके साथ ही प्रत्याशियों को जिनको जीत हासिल हुई है, जीतने वाले प्रत्याशियों को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बधाई दी। निकाय चुनाव के कमल कई जगह खिल रहा है, जीत हो रही है बीजेपी कैंडिडेट, ट्रेंड कर रही है बीजेपी सर। थैंक यू, उसके लिए मैं बधाई भी देता हूं अभी, क्योंकि रिजल्ट आ रहे हैं और जो प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको बधाई देता हूं। और अभी हो जाएगा 1 बजे तक लगभग क्लियर होगा, तो उसके बाद कोई फिर बातचीत नहीं करेगा। जीत गई सापला में जीत गई। नहीं, मैंने कहा है कि जो हमारे प्रत्याशी जीत रहे हैं उनको मैं बधाई देता हूं, क्योंकि लगभग 1 बजे तक क्लियर होंगे, मैं उसके बाद फिर कोई नाम भी आ रहे हैं निकाय
तो रेवाड़ी नगर परिषद का चुनाव का नतीजा भी सामने आ चुका है। 32 की 32 सीटों का रिजल्ट सामने आया, जहां बीजेपी ने 12 सीटों पर कब्जा हासिल किया है। वहीं कांग्रेस एक सीट पर सिमटती नजर आई। 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। तो रेवाड़ी नगर परिषद का नतीजा अब सामने आ चुका है। 32 की 32 सीटों का रिजल्ट सामने आ गया है, जिसमें 12 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। वहीं 19 सीटों पर निर्दलीय उम्मीदवारों को जीत हासिल हुई है, जबकि कांग्रेस वहां पर सिर्फ एक सीट में सिमटती नजर आई है। तो रेवाड़ी नगर परिषद का यह चुनाव भी सामने आ चुका है। 32 सीटों पर यहां पर मुकाबला था। 32 सीटों में उम्मीदवार खड़े हुए थे और जिस तरह से बीजेपी ने अपना प्रचार किया था, अलग अलग तरह से प्रचार किया जा रहा था बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, लेकिन कांग्रेस यहां पर सिर्फ एक सीट पर सिमटती दिखाई दी। 32 की 32 सीटों में से सिर्फ एक सीट कांग्रेस को मिली है, जबकि 19 सीटों पर इंडिपेंडेंट निर्दलीय जो उम्मीदवार हैं उन्होंने जीत हासिल की है। इसके साथ ही बीजेपी ने भी यहां पर अपना शानदार प्रदर्शन दिखाते हुए 12 सीटों पर जीत हासिल की है। निर्दलीय उम्मीदवार यहां पर ज्यादा संख्या में जीत हासिल की है। लोगों का जो सहयोग है वो ज्यादा कर निर्दलीय उम्मीदवारों को मिलता यहां पर नजर आया है। मेरे सहयोगी पवन कुमार हमारे साथ ज्यादा जानकारी पर जुड़े हैं। जी पवन, 32 की 32 सीटों का रिजल्ट आ चुका है और निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए बाजी मारी है। लोगों का सहयोग ज्यादा मिलता नजर आया है यहां पर। देखिए, पिछले जो चुनाव हुए थे उनमें भी इसी तरह के नतीजे आए थे। जब बीजेपी की टिकट पर जो चुनावी मैदान में थे, कुछ उम्मीदवार ही जीत कर सामने आए थे और अभी भी ये हुआ है। 32 वार्ड जो रेवाड़ी नगर परिषद के 32 वार्ड है, उनमें से महज 12 सीटों के ऊपर ही जो बीजेपी के कैंडिडेट हैं वो उन्होंने जीत दर्ज की है। और जो चेयरपर्सन के लिए उसके लिए इंतजार करना होगा। कुछ देर बाद जो चेयरपर्सन के लिए जो मतगणना है वो शुरू हो जाएगी। वहीं धावड़ा नगर पालिका की बात करें तो धावड़ा नगर पालिका पर कोई भी पार्टी सिंबल पर नहीं थी, सभी निर्दलीय थे और 18 वार्ड पर सभी नतीजे आ गए हैं वहां से। और साथ ही जो चेयरमैन के लिए वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला था, जहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। निर्दलीय उम्मीदवार को वहां से बबूलाल लांबा को वहां से हार का सामना करना पड़ा है और बीजेपी की जो उम्मीदवार है अजय जांगीड़, उन्होंने करीबन 6000 वोटों से जीत दर्ज की है। जी, जो निर्दलीय उम्मीदवार एक तरह से देखने को लग रहा है जिस तरह से रेवाड़ी में कि जो लोग हैं उन्होंने लोकल मुद्दों को ज्यादा महत्व दिया है। लोकल जो लोग हैं वो उन मुद्दों को अच्छे से समझते हैं और उन्होंने इस बार जीत दिलवाई है मत देकर। पवन, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। तो जिस तरह से, क्योंकि जो चुनाव है, जो लोकल मुद्दे रहते हैं, लोग उनको देकर इस बार मत देते हैं। रेवाड़ी में नजर आए हैं, लोकल लोग हैं, मुद्दों को अच्छी तरह से समझते हैं और इसीलिए निर्दलीय उम्मीदवारों को जो है लोगों का सहयोग यहां पर मिलता नजर आया है। तो वहीं सांपला नगर पालिका चुनाव का नतीजा भी सामने आ चुका है, जहां 16 की 16 सीटों के नतीजे सामने आए और बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत हासिल की। कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुला। 10 निर्दलीय उम्मीदवारों ने यहां पर जीत हासिल की है। तो रेवाड़ी की बात करें या सांपला की बात करें, यहां पर लोगों का जो सहयोग है वो ज्यादातर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों की तरफ रहा। ज्यादातर इंडिपेंडेंट उम्मीदवारों ने यहां पर जीत हासिल की। उन्होंने बीजेपी को भी मत दिया है। जैसे कि रेवाड़ी में 12 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की, वैसे ही सांपला में भी 6 सीटों पर बीजेपी ने जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस का यहां पर खाता भी नहीं खुल पाया और निर्दलीय उम्मीदवार जो है वो यहां पर जीत हासिल कर चुके हैं। यानी कि जो लोगों के बीच से मुद्दे थे, उनको लोगों को लगता है कि अब जो है किसी पार्टी की जगह अगर कोई व्यक्ति जो काबिल है उसको मत देना उन्होंने यहाँ पर जरूरी समझा, उसे मत दिया गया, उसे समर्थन दिया लोगों ने और उन्हें विजयी बनाया।
आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की, जिन्होंने आज दिल्ली में केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल के साथ मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है भजनलाल शर्मा, वो भी मौजूद रहे और पानी के मुद्दे को लेकर यहां पर ये बैठक हुई, जिसमें केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल के साथ पानी के मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। और इस दौरान यमुना जल समझौते को लेकर भी चर्चा हुई। दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री यहां पर पहुंचे थे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केंद्रीय मंत्री सी आर पाटिल से मुलाकात की और करीब 3 दशकों से लंबित समझौते को आगे बढ़ाने पर भी इस पर बातचीत हुई। वहीं दोनों राज्यों के बीच अन्य जल परियोजनाओं को लेकर भी बातचीत हुई।